फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके लिए नागार्जुन एक योद्धा के आने वाले एपिसोड के अपडेट लेकर आई हूँ। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे महाभारत के अर्जुन अब जब लौट रहे थे और उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा था अवचेक में यद का, तो वो घोड़ा वो देखते हैं जाकर एक के वन में स्वर्ण के पात्र में जल पी रहा है। वह सोचते हैं कि यहाँ पर इतने सारे पुष्प और यह स्वर्ण पात्र कैसे, इतने में बीरबल वहां आ जाते हैं और वो अपने पिता को प्रणाम करते हैं। तो अर्जुन जब देखते हैं कि यहाँ पर एक राजकुमार उनको प्रणाम कर रहा है पिता कह के और उनको पिता से संबोधित करता है, तो अर्जुन को यह बात समझ नहीं आती। वो यह कहते हैं, पुत्र तुम मेरे पुत्र तो नहीं हो सकते हो। वो कहते हैं कि मैं आपका ही पुत्र हूँ और आपको ज्ञात होगा कि जब आप चले गए थे तब मेरा जन्म हुआ था और मेरी माता चित्रगना ने मुझको आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई और जो कि मैं आपको देखते ही पहचान गया। एक पुत्र अपने पिता को नहीं पहचानेगा। तो अर्जुन कहते हैं कि तुम कैसे पुत्र हो जो एक क्षत्रिय के पुत्र बता रहे हो, तुम एक योद्धा के पुत्र और तुम यहाँ पर अपने पिता के स्वागत में यह स्वर्ण पात्र और यह फूलों की बारिश कर रहे हो। एक क्षत्रिय का बेटा होता तो वो वर्णों की बारिश करता, अपने पिता का स्वागत ऐसे नहीं करता। तुम कैसे पुत्र हो, बारिश कर रखी हो, क्या तुम मेरे पुत्र हो? नहीं, मैं नहीं मानता कि तुम मेरे पुत्र हो। लेकिन विभान को जब यह बात पता चलती है उसको बहुत बुरा लगता है। अर्जुन उसको अपना पुत्र मानने से इनकार कर देते हैं कि चले जाओ, अपनी माता के आंचल में छुप जाओ। वो वहां से लौट जाते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है और अर्जुन वहीं खड़े रहते हैं। इधर बीरबल वो पहुंचते हैं नदी तट पर और वहां पर बहुत गुस्से में नदी में जाकर से पानी में तलवार चलाते हैं और उनको बहुत क्रोध आ रहा होता है अपने पिता की बातें सुनकर के उन्होंने उनकी माता चित्रगना और पर उंगली उठा दी, उनके चरित्र को उंगली उठा दी और इतने में गुस्से में बीरबल वहां पर जाकर अपनी तलवार से वार करते हैं। इतने में वहां पर एक नाग कन्या प्रकट हो जाती है। जब नाग कन्या वहां पर प्रकट होती है तो वह बीरबल से कहती है कि आज तुम इतने क्रोध में कैसे, तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वह यह कहता है कि मेरे पिता ने मेरी माता के चरित्र पर उंगली उठाई है, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो एक क्षत्रिय का बेटा कह रहे हैं लेकिन वो मुझे अपने पुत्र मानने से इनकार कर रही हैं। तो वो नागरानी बताती हैं कि वो उचित कर रहे हैं। तो एक क्षत्रिय एक पांडव है, गांडीवधारी है, अगर उनका स्वागत फूलों से करोगे तो वह तो ऐसे ही कहेंगे, तुम जाओ और उनका स्वागत बाणों से करो और उनके घोड़े को रोक लो और अक्षय में यज्ञ के लिए उनको ललकारो। और जब वह यह सुनता है तो वह कहता है कि यह आप क्या कह रही हैं? तो वह कहता है कि पुत्र, मैं भी तुम्हारी माता की बहन ही हूँ और तुम मेरी बात मानो और तुम जाओ, अर्जुन का स्वागत करो जाकर के और उनका बाणों से जाकर उनका युद्ध के लिए ललकारो, उनके साथ युद्ध करो।
जाकर के, और जब ऐसी बात बिरबुवाहन को पता चलती है तो वो और क्रोध में आ जाता है। वो कहता है कि मैं उनके साथ ऐसा युद्ध करूंगा जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। वो नागरानी कहती है कि तुम जाओ पुत्र और अपना स्वागत करो जाकर के, और फिर बिरबुवाहन वहां से चले जाते हैं। इधर वासुकी यह सब अर्जुन को बता रहे होते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि गुरुजी फिर क्या हुआ, तो वह बताते हैं कि फिर ऐसा युद्ध हुआ अर्जुन में और बिरबुवाहन में जो ना किसी ने देखा था ना कभी सुना था, और उनके युद्ध ने इतिहास रच लिया। और फिर बिरबुवाहन वहां से चला जाता है और अर्जुन भी, दोनों लोग आपस में लड़ते हैं और दोनों में एक महायुद्ध होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।